नमस्ते। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। कल तक हमने क्या पढ़े थे? कल की क्लास में और उससे पहले की क्लास में उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सफिक्स। प्रत्यय जो होता है वो उपसर्ग का उल्टा होता है। तो मूल शब्द क्या है इसका? प्रकृति। उसके बाद लगने वाले जो शब्दांश हैं उसको प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी जो है भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ के जो स्वरूप है उसमें भिन्नता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा, क्रिया से संज्ञा, एक वचन से बहुवचन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आदि अनेक व्याकरण के रूप होते हैं उसमें। तो भाषा में प्रत्ययों की महत्ता क्यों है? क्योंकि शब्द में प्रत्येक शब्द में या शब्द में प्रत्यय जोड़ करके उसी शब्द से विभिन्न अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी प्रकार जो उपसर्ग है उसकी तरह भी प्रत्यय में भी अर्थ निर्माण की व्यापक क्षमता होती है। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया धातु के अंत में लगते हैं और उनसे निर्मित शब्दों को कृदंत कहा जाता है। जैसे कृत प्लस अंत। तदित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, के अंत में लगते हैं और उनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तदिदांत। तदितांत। तदित प्लस अंत, तदिदांत। ठीक है। प्रत्यय कृत और तदित दो प्रकार के होते हैं। तो कृत प्रत्यय में क्या आएंगे? धातु और प्रत्यय आएगा और तदित प्रत्यय में नाम पद। नाम पद कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को, उसके साथ प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है। अब है कृत प्रत्यय। तो संस्कृत की तरह हिंदी में भी कृत प्रत्यय जो होता है क्रिया धातु से जुड़ करके क्रिया के जो विभिन्न रूप हैं, क्रिया के रूप कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनकी रचना करते हैं। तो कृत प्रत्यय से बने इन शब्दों को कृदंत शब्द कहा जाता है।
कृत प्लस अंत, तो ये क्या बन गया? कृदंत। तो हिंदी में शब्द की धातु की जो अवधारणा है, उसी प्रकार प्रत्यय के स्वरूप को समझने के लिए भी शब्द की धातु की जो कल्पना है उसको समझना भी आवश्यक है। अब हम देखते हैं प्रत्यय, जैसे अप्रत्यय है और धातु कौन सा है? ना, उबाल, इसे ना धातु है। तो अब इसका कृदंत क्या बन जाएगा? उबाल। जैसे चल, और इसका धातु क्या है? ना, तो कृदंत क्या बन जाएगा? चाल, अप्रत्यय लगने से। ठीक है। उसी प्रकार चीख, इसमें धातु कौन सा है? ना धातु, तो कृदंत क्या बनना है इसका? चीख। उसी प्रकार अंत, अंत प्रत्यय है, ये भिड़ शब्द है, तो इसमें अंत लगने से क्या बन जाएगा? भिड़ंत। रट प्रत्यय, अंत प्रत्यय है और रट शब्द है, तो ये क्या बन जाएगा? रटंत। बैठ, बैठ से क्या बन जाएगा? बैठक। उसी प्रकार अक्कड़ प्रत्यय है, जो इसमें जो पहला स्वर होता है वह ह्रस्व हो जाता है। छोटा होता है यहाँ पे, प्रथम स्वर जो होता है उसका ह्रस्व होता है यहाँ पे, जैसे कूद। तो ये जो मात्रा है वो कौन सी है? ह्रस्व है या दीर्घ है? ये दीर्घ है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ क्या बन जाएगी? ये ह्रस्व, छोटी मात्रा बन जाएगी प्रत्यय लगने पर। तो अक्कड़ प्रत्यय, कूद में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ेगा तब क्या बन जाएगा? यहाँ कुदक्कड़। तो यहाँ जो बड़ी मात्रा होगी वो यहाँ छोटी मात्रा बन जाएगी, जैसे घूम। तो इसमें अक्कड़ जुड़ने से ये जो बड़े ऊ की मात्रा है यहाँ, ये जो दीर्घ है वो उसका यहाँ क्या बन जाएगा? ह्रस्व बन जाएगा, घुमक्कड़। भूल, भुलक्कड़। ठीक है, आ गया समझ में? फिर है अत प्रत्यय, जैसे पढ़ शब्द है, पढ़ धातु है, तो इसमें अत जुड़ने से क्या बन जाएगा? ये पढ़त। लिख, लिखत। फिर है अनीय प्रत्यय, जैसे धातु है अभिनंदन। अब इसमें अनीय प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? अभिनंदनीय।
कथ, कथनीय, पठ, पठनीय, ठीक है। फिर है आ प्रत्यय, जैसे गुजार, इसमें आ प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाएगा? गुजारा। घेर, घेरा, घट, घाटा, ठेल, ठेल में आ प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाएगा? ठेला। और छाप, छाप से छापा। फिर आई प्रत्यय देखते हैं, चढ़, इसमें चढ़ में आई प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? चढ़ाई। पढ़, पढ़ाई। लड़ से क्या बन जाएगा? लड़ाई। सींच में आई प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? सिंचाई। तो ये दीर्घ का क्या हो गया? यहाँ ह्रस्व मात्रा हो गई। ह्रस्व हो गया, यहाँ बड़े की मात्रा थी, इधर छोटी की मात्रा हो गई। आकू, आकू प्रत्यय लगा कर देखते हैं, जैसे पढ़, तो पढ़ में आकू प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? पढ़ाकू। फिर है तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ करके तद्धितांत की रचना करते हैं। जैसे संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है मुख, मुख के इया प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? ये इया प्रत्यय। मुखिया, तो इया तो तद्धित प्रत्यय हुआ और मुखिया शब्द क्या हो गया? तद्धितांत। ये क्या है? तद्धित, ठीक है। और ये मुखिया शब्द क्या बन गया? इसको हम क्या कहेंगे? तद्धितांत। आ गया समझ में? यह है तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा शब्द है मुख, उसमें इया प्रत्यय लगने से, तो ये इया प्रत्यय क्या कहलाता है? तद्धित। तद्धित प्रत्यय है ना ये। तो मुखिया
मुख और या, तो मुखिया बन जाएगा, तो मुखिया क्या कहलाएगा? तदिदांत। उसी प्रकार जैसे प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है अंतर, और मूल शब्द क्या है? मत। अब यहां जो संधि होगी वो क्या कहलाएगी? तदिदांत। मत शब्द है, इसमें अंतर प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा? मतांतर। मतों का अंतर, मतांतर। ठीक है, आगे समझ में। फिर है मध्य। मध्य में ये अंतर प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? मध्यांतर। समान। समान में अंतर प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? समानांतर। रूप और अंतर, रूपांतर। उसी प्रकार अक प्रत्यय, अक, तो ये क्या है? प्रत्यय। यहां क्या आएगा? मूल शब्द। और यहां क्या आएगा? तदिदांत। तदिदांत। मूल शब्द क्या है? अरण्य। अरण्य कहते हैं जंगल को, और उसमें अक प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाएगा? आर्यणक। चिकित्सा। अक प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? चिकित्सक। ठीक है, जैसे अत प्रत्यय है, जुग मूल शब्द है, इसमें अत प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? जुगत। संग। अत प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? संगत। फिर है आ प्रत्यय। छत है मूल शब्द, और तदिदांत क्या होगा? छत प्लस आ, तो यहां क्या बन जाएगा? छाता। ठंडा। अनुज। अनुज में आ प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाएगा? अनुजा। फिर है इक।
दो प्रत्यय है ये, इक और ई। तो भूत प्लस इक, तो यहाँ क्या बन जाएगा? भौतिकी। कलंक, कलंक से यहाँ क्या बन जाएगा? कलंकित। नाती, नातिन। उसी प्रकार इनी प्रत्यय है, तो इससे क्या बन जाएगा? कमल में इनी प्रत्यय लगने से कमलिनी। ठीक है। सर्प, सर्प में इनी प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? सर्पिणी। आज हमने क्या पढ़ा? प्रत्यय जिनके दो रूप, कृदंत और तदंत, तदित प्रत्यय।